ये देखें, ये क्या है? न्यूक्लियस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स 9th क्लास और टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन। जैसे कि आप लोग देखते हैं रोजमर्रा जिंदगी में कि सबसे पहले हम मिसालों से स्टार्ट लेते हैं कि सर्कुलर मोशन किस तरह का होता है। आप लोगों को याद होगा सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था रेस्ट एंड मोशन, और उस रेस्ट और मोशन में हमने फिर मोशन के टाइप्स पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा। फिर उसमें हमने जो टाइप्स पढ़े थे, ट्रांसलेटरी मोशन था, ट्रांसलेटरी मोशन के साथ फिर लीनियर मोशन था, फिर सर्कुलर मोशन था, फिर रैंडम मोशन था, और इस तरह फिर हमने इसको रोटेटरी मोशन था और वाइब्रेटरी मोशन था। तो हम सर्कुलर मोशन को इसमें हम आज जो है थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक टॉपिक आने वाला है, उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ी है, जिसकी वजह से हम इसे अब पढ़ेंगे। तो सर्कुलर मोशन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बच्चा है, उसने एक स्ट्रिंग यानी धागा लिया हुआ है, और उस धागे में जो उसने क्या किया है कि पत्थर बांधा हुआ है। अब वो क्या करेगा, जब इस पत्थर को रोटेट करेगा यानी कि ऐसे सर्कुलेट करेगा, ऐसे दायरे में घुमाएगा, तो ये क्या होगा, तो ये दायरे में जब घूमेगा किस तरह घूमेगा? क्या ये जो है इस तरह घूमेगा? क्या ये इस तरह घूमेगा? ये जो है बाकायदगी से यहां से यूं जो है इसके दायरे में घूमता रहेगा। क्लियर है बात? अगर आप लोग इसकी एनिमेटेड वीडियो में आप लोगों को दिखा दूं तो किस तरह होती है, यहां पर देखें। तो आप जब यहां पर देख रहे हैं तो ये किस तरह इसको घुमा रहा है, ये वही आप देख रहे हैं कि यहां से ऐसे सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, मिसाल थी। तो दूसरी मिसाल की तरफ जब हम चलते हैं तो हमारे पास क्या है कि कार की जो है मोड़ पर हरकत है। जब कार मोड़ पर ऐसे हरकत करेगी, यानी कि कोई भी मोड़ आएगा, हवा वो मोड़ छोटा हो चाहे वो बिल्कुल दायरी शक्ल में हो, तो कार जब भी यहां से मोड़ काटेगी तो उस वक्त भी ये सर्कुलर मोशन में होती है। किस में होती है? सर्कुलर मोशन में होती है। अगर आप उसकी वीडियो एनिमेटेड देखते हैं तो यहां पर देखें, ये क्या कार क्या कर रही है? सर्कुलेट कर रही है। किस में घूम रही है? दायरे में घूम रही है, सर्कल में घूम रही है। तो इस मोशन को भी हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये बात ये देखें, मौत के कुएं में भी जब हम देखते हैं कि गाड़ियां घूम रही हैं, तो वो किस तरह, मोटरसाइकिल है, ये आप लोग देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये भी क्यों घूम रहा है इस तरह, वो भी आप लोग इसमें जब नोट करेंगे कि ऐसे क्यों घूम रहा है। ये देखें, मौत के कुएं में ये भी कौन सी हरकत है? ये दायरे में हरकत है, और दायरे की हरकत है ये। तो ये इस तरह देखिए किस तरह घूम रहे हैं। ये तरह आप लोग यहाँ पर देखें, चांद जो है किसके गिर्द घूम रहा है? जमीन के गिर्द। तो ये भी क्या कर रहा है, जब आप यहां पर देखेंगे, क्या जब आप यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर कुछ चीजें हैं कि ये है जमीन, जमीन के गिर्द जो है क्या घूम रहा है? लेकिन एक और भी जो हमारे पास है वो क्या है कि ये जो जमीन है फिर किसके गिर्द घूम रही है? सूरज के गिर्द। तो यहाँ पर भी जो है इनके दरमियान कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन या दायरी मोशन कहेंगे। यहाँ तक क्लियर हो रही बात? चले तो इसकी भी एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। ये जमीन है, किसके गिर्द घूम रही है? सूरज के गिर्द। और जो चांद है वो किसके गिर्द घूम रहा था? जमीन के गिर्द घूम रहा था। तो इनके दरमियान भी कौन सी यानी कि हरकत है? दायरी हरकत है। कौन सा मोशन है इनके दरमियान? सर्कुलर मोशन है। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि देख रहे हैं कि 5वीं एग्जांपल क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो है न्यूक्लियस के गिर्द हरकत। तो आप लोगों को मालूम है कि कोई भी एटम जो है वो किन पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। सपोज कि आप लोगों ने देखा होगा एक एटम का स्ट्रक्चर जो है,
एटम के स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द होते हैं, और वो एक ऑर्बिट में जो क्या करते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं। तो ये मोशन भी है, क्या है वो, उसका सर्कुलर मोशन है। अगर आप यहां पर देखेंगे इसकी एनिमेटेड वीडियो तो वो कैसी होगी, ये देखें, ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के गिर्द कौन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है कौन सा पाथ है इनका, सर्कुलर पाथ है। तो इस सर्कुलर पाथ में यानी हमें घूमते हुए नजर आते हैं। तो अब हम चलते हैं कि ये जो है इसकी डेफिनेशन हमारे पास फाइनली क्या होगी। यहां देखिए, ये इसकी जो है हमारे पास फाइनली क्या आ गई, डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन इसकी हम कैसे लिखेंगे, हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अगर कोई जिस्म से मुराद हमने जैसे कि पढ़े, पहला जिस्म क्या था, पत्थर था, कौन घुमा रहा था, एक बच्चा घुमा रहा था। क्या वो सिर्फ आगे पीछे हरकत कर रहा था, किस तरह हरकत कर रहा था, दायरे में हरकत कर रहा था। दूसरी एग्जांपल क्या थी हमारे पास, गाड़ी की, किस हरकत में थी, आगे पीछे हरकत में थी, ऊपर नीचे हरकत थी, क्या थी, दायरे में थी। तीसरा जिस्म हमारे पास क्या था, मौत का कुआं, मौत के कुएं में जो जिस्म थे वो कौन घूम रहे थे, मोटरसाइकिल। और चौथा जिस्म हमारे पास क्या था, जमीन थी, और जमीन किसके गिर्द घूम रही थी, और सूरज किसके गिर्द घूम रहा था, चांद के गिर्द, या चांद सूरज के गिर्द, चांद किसके गिर्द घूम रहा था, जमीन के गिर्द। और पांचवा हमारे पास कौन सा जिस्म था, इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, किसके गिर्द घूम रहा था, न्यूक्लियस क्या था उसका, सेंटर पॉइंट था ना उसका, तो सेंटर के गिर्द जो है वो घूम रहे थे। तो कह रहा था कि ये किसी जो है मुतैन मकाम से, अब इलेक्ट्रॉन से आप समझे, मुतैन मकाम से मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास एक सेंटर है, सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट के गिर्द यहां से घूम रही है चीज, तो मुतैन मकाम से बराबर फासले, यानी इस सेंटर मुतैन मकाम ये हमारे पास, इसके बराबर फासलों पर घूम रहे थे, ठीक है, बराबर फासले पर रहते हुए, यानी फासला अपना चयन न करें, पॉइंट नोट करें, ठीक है, पॉइंट को नोट करें कि बराबर फासले पर रहते हुए दायरे में हरकत कर रहा हो तो क्या कहेंगे, इसकी हरकत को क्या कहेंगे, दायरे में कहेंगे।